आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने हर चीज को बदल दिया है। एक क्लिक करो फूड, एक क्लिक में कैब या कोई भी सर्विस आपके दरवाजे तक पहुंच सकती है। पर यह कन्वीनियंस के पीछे छुपी है एक कहानी जो शायद आपको शॉक कर दे। यह है गिग इकोनॉमी की दुनिया। This is the era of gig economy. Gig economy. Gig economy. Gig economy. Gig economy. जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम का वादा है। Manage 9 to 5, even 5 days a week. Will stay at home. Not anymore. Today you can work when you want. You can work where you want. लेकिन उसके साथ आती है अनसर्टेनिटी, स्ट्रगल और इनविजिबल वर्कफोर्स जो रात दिन काम करती है। मैं अपने बैग में लेके जाता हूँ डिग्गी में, क्योंकि शर्म आती है। 24 घंटे काम करते रहो आप। छुट्टी करने से कंपनी रीडिंग गिरा देती है। यहाँ देखो, यहाँ गोरा है, यहाँ काला हो गया। ये धूप से हालत हो गई है हमारी। क्या यह टेक्नोलॉजी का जादू है या फिर एक सिस्टम जो मिलियंस लोगों को कंट्रोल कर रहा है? A program providing millions of gig workers with unemployment aid will soon come to an end. About 4.2 million people receiving Pandemic Unemployment Assistance, or PUA, will lose their benefits after September 6th. गिग इकोनॉमी अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि 2025 में एक ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है। ग्लोबल गिग इकोनॉमी अब 5 ट्रिलियन यूएसडी से भी बड़ी है। That is role of gig economy towards a $5 trillion economy. डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि उबर, जोमेटो, स्विगी और फ्रीलांसर्स ने इस काम को एक बटन या एक क्लिक तक कर दिया है। या फिर ये प्लेटफॉर्म दिखते बहुत यूजर फ्रेंडली हैं, पर उनके पीछे का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। एल्गोरिथम्स जो हर मूव को ट्रैक करते हैं, वर्कर्स के पे को डिसाइड करते हैं और कभी-कभी उनको एक नोटिफिकेशन के साथ डीएक्टिवेट भी कर देते हैं। क्या यह फ्रीडम है या फिर एक डिजिटल केज? Looking at what the competitors are doing with the employees, I think that I'll have a contract of 15 to 20 hours, which will be very prejudicial. On the one hand, to the freedom and flexibility I have today. अगर बात करें इंडिया में, गिग इकोनॉमी ने बिलियंस को काम दिया है। 2025 तक एस्टिमेट रहता है कि 3 में से 1 लेबर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांजिट कर सकता है। पर दोस्तों, ये काम आसान नहीं है। लो वेजेस हैं, ना जॉब सिक्योरिटी है, पर कांस्टेंट वर्क प्रेशर तो है ही है। और सबसे बड़ी दिक्कत, एक गलत रेटिंग और आपका काम खत्म। Like bicycle, it's very difficult to manage it because you have to work long hours. It's exhausting. If you don't connect to the platform, if you do something wrong, if you cancel too many orders, they just cancel. ना सिक लीव, ना इंश्योरेंस और कभी-कभी तो डेंजर वर्किंग कंडीशंस भी हैं। Wage, sick leave, life insurance, a vehicle, so that we can work properly because we spend up to 12 hours a day working to receive sometimes less than the minimum wage. फिर भी यंग इंडिया स्पेशली 18 से 34 एज का ग्रुप गिग वर्क को अपना प्राइमरी इनकम सोर्स बना रहा है। 53% गिग वर्कर्स इसी एज ग्रुप के हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, शेड्यूल पे काम करने का कंट्रोल देता है। पर क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी सच में अच्छी है? Welcome to the world of platform-driven gig economy. तो पहले ये समझते हैं आखिर ये गिग इकोनॉमी होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ, गिग इकोनॉमी का मतलब है शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल काम, जो अपने ही टाइम के हिसाब से काम करना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करना। और यह वो पुराने जमाने की 9 to 5 जॉब नहीं है जहाँ फिक्स सैलरी और फिक्स आवर्स होते थे। गिग इकोनॉमी में आप प्रोजेक्ट के हिसाब से, टास्क के हिसाब से काम करते हो। जैसे कि एक ऐप के थ्रू आप फूड डिलीवर कर सकते हो, किसी वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर किसी स्टार्टअप के लिए लोगो डिजाइन कर सकते हो। और मजे की बात, इस रिवॉल्यूशन के पीछे है टेक्नोलॉजी, शायद आप या मैं। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने हर चीज को बदल दिया है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, हाई स्पीड इंटरनेट, ऐप जैसे कि जोमेटो, उबर, ओला, फ्रीलांसर्स, अपवर्क पे काम करके काम को बहुत आसान कर दिया है। एक क्लिक पे आप काम ढूंढ सकते हो और उसे पूरा भी कर सकते हो और पेमेंट भी तुरंत मिल सकती है। Increased access to internet, there has been increased digitalization, a lot of use of UPI, Unified Payment Interface, by huge sections of people in urban areas and also in rural areas. So all this has led to a rise in platforms in India. इंडिया में गिग इकोनॉमी का साइज 2025 तक $455 बिलियन तक पहुंचने वाला है। और ये नंबर बताता है कि ये कितनी बड़ी और कितना पावरफुल ट्रेंड है। ILO report 8% of world's platforms are concentrated in India. So India is a leading country for platforms. So the rising urbanization, the demographic dividend which we have, and enabled by rise in access to internet has really enabled
employment opportunities in this sector. पहले के टाइम में जॉब का मतलब था एक ऑफिस में बैठना, बॉस के नीचे काम करना और महीने के एंड में सैलरी लेना। लेकिन आज आप अपने घर से, कैफे से या कहीं से भी काम कर सकते हो। टेक्नोलॉजी ने ये फ्लेक्सिबिलिटी तो दी है। फॉर एग्जांपल, एक ग्राफिक डिजाइनर अपने लैपटॉप से दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम कर सकता है, एक कंटेंट राइटर ब्लॉग लिख सकता है, एक कोडर एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है और एक डिलीवरी पर्सन अपनी बाइक से ऑर्डर भी डिलीवर कर सकता है। ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ये सब स्किल्स एक अपॉर्चुनिटी में बदल दी है। और पता है इसके पीछे 3 बड़ी टेक्नोलॉजी है। पहली है क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरी है मोबाइल ऐप। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है एक कंपनी अपने डेटा और सॉफ्टवेयर्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकती है, जिससे ग्लोबल टैलेंट के साथ कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। एक छोटे से शहर का फ्रीलांसर भी अब यूएस और यूरोप के क्लाउड के साथ आसानी से काम कर सकता है क्योंकि सब कुछ क्लाउड पर है। AI और एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि ये कौन सा वर्कर कौन से टास्क के लिए बेस्ट है। और मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसको आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो। उबर का एल्गोरिथम ड्राइवर को नियरेस्ट राइड से मैच करवाता है, जोमेटो का सिस्टम डिलीवरी पार्टनर को सबसे एफिशिएंट रूट बताता है और मोबाइल ऐप्स इसने तो पूरा गेम ही बदल दिया है। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और एप्लीकेशन के थ्रू काम ढूंढना और बदलना बहुत सिंपल है। इंडिया में गिग इकोनॉमी की राइज स्पेशली पोस्ट कोविड के बाद बहुत तेज हुई है। लॉकडाउन के टाइम में जब ट्रेडिशनल जॉब खत्म हो रही थी तब लोगों ने गिग वर्क्स की तरफ माइग्रेट किया। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अपवर्क्स, फाइवर्स और फ्रीलांसर्स ने मिलियंस ऑफ इंडियंस को ग्लोबल मार्केट से कांटेक्ट करवाया। ना सिर्फ यूथ बल्कि वुमेन्स, स्टूडेंट्स और रिटायर्ड लोगों ने भी इसमें शामिल हुए हैं। फॉर एग्जांपल, एक हाउसवाइफ अपने फ्री टाइम में ऑनलाइन ट्यूशन करके अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर सकती है। एक रिटायर्ड अंकल अर्बन क्लैब पर इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। ये एडॉप्शन ही गिग इकोनॉमी की असली ताकत है। लेकिन दोस्तों, असली बात, ये ग्रोथ सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं है, कंपनीज के लिए भी एक गेम चेंजर है। स्टार्टअप्स और बड़ी एमएनसी अब फुल टाइम एम्प्लॉय की बजाय गिग वर्कर्स को भी हायर कर रही हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। एक कंपनी को सिर्फ उसी टास्क के लिए पेमेंट करना होता है जो वो चाहती है, बिना लॉन्ग टाइम कमिटमेंट के। इससे बिजनेस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वर्कर्स को अपने शेड्यूल पे काम करने का मौका। पर क्या ये सिस्टम परफेक्ट है? हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। गिग इकोनॉमी इससे अलग नहीं है। बहुत फ्लेक्सिबल और फ्रीडम के बावजूद इसमें काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं जो एक गिग वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं। पहला और सबसे बड़ा इशू है जॉब सिक्योरिटी का ना होना। गिग वर्कर्स के पास ना कोई फिक्स सैलरी हो, ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना रिटायरमेंट बेनिफिट और ना ही कोई लॉन्ग टर्म जॉब गारंटी। ये इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। एक डिलीवरी राइडर के लिए हर दिन एक नई लड़ाई, कभी ट्रैफिक का इशू, कभी कस्टमर का गुस्सा और कभी ऐप का एल्गोरिथम की वजह से ऑर्डर नहीं मिल पाना। बच सकता है कहाँ का ऑर्डर बजेगा, किस रेस्टोरेंट का बजेगा, कैसा कस्टमर होगा, कैसा रास्ता होगा, है ना। 30 से 40 रुपए के ऑर्डर के लिए हमको कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तक का दायरा हमें पूरा करना पड़ता है और जिसमें से हमारा मेंटेनेंस भी है, पेट्रोल भी है, धूप भी है, बारिश भी है, सब कुछ है। उसके बाद फिर पॉल्यूशन भी है। दिल्ली का पॉल्यूशन कितना है। एक फ्रीलांसर के लिए ये आसान नहीं है। कभी क्लाइंट्स पेमेंट टाइम पे नहीं देता है और कभी प्रोजेक्ट लास्ट मिनट कैंसिल हो जाता है और कभी कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि रेट्स बहुत कम हो जाते हैं। ये अनसर्टेनिटी गिग वर्कर की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। इंडिया में 70% से ज़्यादा गिग वर्कर्स रेगुलर स्ट्रेस और एंजाइटी को फेस करते हैं क्योंकि उन्हें हर दिन अपनी इनकम को सिक्योर करना पड़ता है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है एक्सप्लोरेशंस। गिग प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम्स वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए पुश करते हैं लेकिन वेजेस उतने नहीं बढ़ पाते हैं। इंडिया में अगर बात करी जाए, एक एवरेज डिलीवरी पार्टनर को डिलीवर करने पर 20 या 50 रुपये कमाता है, लेकिन इसमें से पेट्रोल, बाइक, मेंटेनेंस और टाइम का खर्चा निकालना ही पड़ता है। अनदर साइड, फ्रीलांसर्स के भी यही प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स कभी कभी इंडियन वर्कर्स को लो रेट ऑफर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। इससे गिग वर्कर्स को अपनी वैल्यू प्रॉपर नहीं मिल पाती है, एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ती है और स्किल गैप भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, गिग वर्कर्स को अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेब डेवलपर जो सिर्फ HTML और CSS जानता था, अब उसे React, Node.js और AI टूल्स भी सीखना पड़ रहे हैं। जो लोग रेस में पीछे रह जाते हैं उनके लिए काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया में डिजिटल लिटरेसी का लेवल भी एक चैलेंज है। रूरल एरिया में अभी भी इंटरनेट एक्सेस और टेक नॉलेज लिमिटेड है, जिससे गिग इकोनॉमी का फायदा सिर्फ अर्बन एरिया
इतिहास तक ही रह जाता है। और बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज की, वो भी गिग वर्कर्स इकोनॉमिक्स के लिए फुल्ली रेडी नहीं है। इंडिया में गिग वर्कर्स के लिए कोई क्लियर लेबर लॉ भी नहीं है, ना तो कोई मिनिमम वेजेस है, ना ही कोई गारंटी, ना कोई सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट। नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि गिग वर्कर्स के लिए भी वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन, लेकिन ये सब अभी पेपर पर ही है। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा टैक्सेशन भी एक इशू है। फ्रीलांसर्स को खुद अपने टैक्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जो कॉम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें अकाउंटिंग समझ में नहीं आती। लेकिन ये सब चैलेंजेस बताते हैं गिग इकोनॉमी में काम करना आसान नहीं है। लेकिन आप क्या बोलते हो, इसका फ्यूचर ब्राइट है? अब बात टेक्नोलॉजी और गिग इकोनॉमी के फ्यूचर की बहुत एक्साइटिंग है और इसमें टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दोनों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। पहले तो टेक्नोलॉजी के नए टूल जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन्स और वर्चुअल रियलिटी गिग इकोनॉमी को बहुत पावरफुल बना रहे हैं। एआई अब टास्क को ऑटोमेट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एआई टूल जैसे कंटेंट जनरेशन राइटर्स को रिपीटेटिव टास्क करने से फ्री कर रहा है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव काम पर फोकस कर पा रहा है। डेटा एनालिटिक्स के लिए भी एआई ने बहुत सारे डोर्स ओपन कर दिए हैं, जहां वो कॉम्प्लेक्स डाटा सेट को एनालाइज कर सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक और गेम चेंजर है। ये सिक्योर और ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम के लिए लाया जा रहा है। फ्रीलांसर्स को जो लेट पेमेंट का इश्यूज फेस करना पड़ता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू पेमेंट्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं जब काम कंप्लीट हो जाता है। ये इससे ट्रस्ट बढ़ता है और डिस्प्यूट के काम बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ वर्चुअल रियलिटी और आर्गुमेंट रियलिटी भी गिग वर्कर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, स्पेशली डिजाइन, आर्किटेक्ट और ट्रेनिंग के फील्ड में भी। फॉर एग्जाम्पल, एक वीआई डिजाइनर अब वर्चुअल शोरूम्स या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना रहा है जो ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए भी काम आते हैं। एजुकेशन के रोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि कोर्सेरा, उडूमी और बायजूस ने गिग इकोनॉमी को एक नया डायमेंशन दिया है। इंडिया में एडुटेक मार्केट 2025 तक $10 बिलियन तक जाने वाला है और इसमें गिग टीचर्स, ट्यूटर्स और ट्रेनर्स को भी बहुत बड़ा रोल मिला है। एक टीचर अब अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, चाहे वो कोडिंग की हो, लैंग्वेज की हो या किसी डिजिटल मार्केटिंग की। ये फ्लेक्सिबिलिटी ना सिर्फ टीचर्स के लिए है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी गेम चेंजर है, क्योंकि वो अपनी स्पीड पर सीख सकते हैं। अगर बात करें फ्यूचर में, अपस्किलिंग बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा। जो गिग वर्कर्स अपने आप को रेगुलरली अपडेट करेंगे, वही मार्केट में आगे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो लिमिटेड पैकेज पर फुल टाइम जॉब करते थे, आज क्लाउड और डेवॉप्स प्रोफाइल के प्रोजेक्ट्स फ्रीलांसिंग पर उठा रहे हैं और अपने ईयरली पैकेज को मंथली जनरेट कर रहे हैं। और मजे की बात, मैंने ही उन्हें अपस्किल कराया है और प्रोजेक्ट दिलवाए हैं। मैं हूं विकास, मेरा 15 साल का आईटी एक्सपीरियंस है। 8 कंपनीज में वर्क किया है, 20+ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, 100+ POCs पे काम करने के बाद मैंने 55 डेज का बूट कैंप बनाया है, जो आपके हाई पैकेज और अपस्किल करने के लिए मैंडेटरी है। और इस बूट कैंप की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। और बात करते हैं गवर्नमेंट की, वो भी अब गिग इकोनॉमी को सीरियसली ले रहा है। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स ने गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर काम कर रही हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर्स और पेंशन स्कीम्स। अगर ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो गिग वर्कर्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इसके अलावा हाइब्रिड वर्क मॉडल्स भी इसी फ्यूचर का हिस्सा होंगे। कंपनीज भी अब सिर्फ फुल टाइम एम्प्लॉयज या सिर्फ गिग वर्कर्स पे डिपेंड नहीं करेगी, वह दोनों का मिक्सचर यूज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक कंपनी अपने कोर टीम के लिए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट रखेगी, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए या सिर्फ ऐप डेवलपमेंट या मार्केटिंग के कैंपेन्स के लिए गिग वर्कर्स को हायर कर सकती है। यह मॉडल बिजनेस और वर्कर्स दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो ये था टेक्नोलॉजी और गिग इकोनॉमी का सफर। और अगर ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताओ आप गिग इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हो। तब तक के लिए नमस्ते।